हाय दोस्त, मैं पिंटू वर्मा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर। जब भी आप बैंक जाते होंगे ना, तो बैंक में 10 मिनट खड़ा होकर के लाइन लगा करके आप पूछते होंगे कि भैया हमको इतना पैसा ट्रांसफर करना है, हमें क्या करना चाहिए, हमें IMPS करना चाहिए, NEFT करना चाहिए या RTGS करना चाहिए। और ये एक बहुत सारे लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि इतना अमाउंट है तो क्या करना चाहिए, इतना अमाउंट है क्या करना चाहिए, इतना अमाउंट है क्या करना चाहिए, मतलब टिक नहीं कर पाते हैं वहाँ पे आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि NEFT क्या होता है, RTGS क्या होता है और IMPS क्या होता है। जो भी जानकारी है इसके रिलेटेड वो सारे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कि NEFT क्या होता है बैंकिंग सेक्टर में खास करके। ठीक है, कि NEFT क्या होता है। तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, इसका जो मिनिमम लिमिट होता है, मिनिमम लिमिट कितना होता है, 1 रुपया। मिनिमम लिमिट जो होता है 1 रुपया से लेकर के मैक्सिमम लिमिट जो इसका अनलिमिटेड होता है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो भी आपका अमाउंट आप डालिएगा, जो भी आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, वो विद इन 30 मिनट के अंतर्गत वो फंड ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ कुछ बैंक में क्या होता है, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने ऑथोराइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिले हो सकती है। लेकिन इस अकॉर्डिंग टू रूल जो RBI के गाइडलाइंस है, वो 30 मिनट के अंतर्गत आपका वो जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब हम इसके चार्ज को लेकर के बात करेंगे कि अगर हम किसी फंड को लेकर के ट्रांसफर करते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है, अगर हम फंड ट्रांसफर करते हैं तो क्या इसका कोई चार्ज लगता है? तो चार्ज नहीं लगता है, चार्ज जो है वो फ्री है। लेकिन कुछ बैंक में है, कुछ बैंक में है जहां पे कुछ थोड़ा मोड़ा चार्ज लग सकता है, लेकिन नॉमिनल केस में अगर देखा गया अधिकतर बैंक में कोई चीज का चार्ज नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, RTGS। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसका जो मिनिमम अमाउंट कितना होता है, 2 लाख रुपया। मतलब कि कम से कम अगर आप 2 लाख रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको NEFT ना करके RTGS करना होगा। इसका जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट कितना, अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जो भी लिमिट है इसका 2 लाख रुपया मिनिमम और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। ठीक है, फंड ट्रांसफर ये तुरंत होता है। ये मैक्सिमम ज़्यादातर ये किस चीज़ में यूज होता है, जैसे कि बड़ा पेमेंट अगर हो, प्रॉपर्टी हो, बिजनेस हो, या तो फिर कॉर्पोरेट में कुछ अगर वैसा कुछ फंड ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर वहाँ पे 2 4 5 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख इस तरह से ट्रांसफर होता है। तो वहाँ पे बहुत जल्दी इसका बहुत जल्दी सर्विस भी होता है। ठीक है, तो मिनिमम इसका कितना होता है, 2 लाख रुपये और मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, यूज आपने बता दिया कि बड़ा पेमेंट में होता है, कम से कम आपका 2 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट होना चाहिए। 2 लाख रुपए से ज्यादा, 2 लाख से कम अगर है तो आप क्या कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT में टिक कीजिएगा। और अगर आपका 2 लाख रुपए से एबव है तो आप RTGS में क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और अगर हम इसका चार्ज की बात करें तो चार्ज जो होती है ये फ्री होता है। लगभग ये बैंक में इसका चार्ज जो है वो फ्री होता है। लेकिन कभी कभी कुछ बैंक में कुछ कंडीशंस होते हैं, वहां पे कुछ पैसा आपको चार्ज लग सकता है। ठीक है, अब तीसरा होता है एक IMPS। ठीक है, IMPS क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसका मिनिमम रेंज कितना है, 1 रुपया, और मैक्सिमम रेंज क्या है, 5 लाख रुपया। मतलब 1 लाख रुपया से लेकर के 5 लाख रुपए तक आप इसको कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कुछ बैंक में क्या है कि ये 5 लाख रुपए से कम है कि उतना आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये सारे चीज में क्या है ना कि एक चीज कॉमन है। एक चीज कॉमन क्या है कि आप चाहे NEFT करें, RTGS करें या फिर IMPS करें, ये तीनों में एक चीज कॉमन क्या है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आपका टाइम बचता है, बैंक आना जाना बहुत कम पड़ता है, और आप इमीडिएट आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के माध्यम से। ठीक है, IMPS जो आप करेंगे, जैसे कि आप फोन बैंकिंग से कर रहे हैं या फिर आप नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, तो इसका जो सर्विस है ये 24/7/365, मतलब कि आप 24 घंटा कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ इस IMPS से नहीं, आप NEFT कीजिए, RTGS कीजिए या फिर आप IMPS कीजिए, इसका जो सर्विस है हर टाइम आप 24 घंटा में कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर हम IMPS का चार्ज की बात करें तो 2 रुपये से लेकर के 25 रुपये के बीच में इसका कुछ चार्ज होता है, लेकिन कुछ बैंक में फ्री होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखें कि NEFT
क्या होता है, एक बार फिर से क्लियर हो जाइए कि अगर आप एनएफटी करने जा रहे हैं, मतलब कि 2 लाख रुपए से कम, 1 लाख, मतलब कि 1 रुपया से लेकर के कम से, इसका भी अनलिमिटेड होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो रेंज है आप 1 रुपया से लेकर के 2 लाख रुपया के बीच में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका जो आरटीजीएस है, आरटीजीएस में क्या है, 2 लाख रुपए मिनिमम, कम से कम आरटीजीएस में अगर आप टिक कर रहे हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए होना चाहिए और मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं, ठीक है। आईएमपीएस में क्या है, इसमें भी 1 लाख रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए तक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक चीज कॉमन देखें क्या कि आप जो मिनिमम अमाउंट है वो सिर्फ एनईएफटी में 1 रुपया, ठीक है, और आईएमपीएस में 1 रुपया है। लेकिन आरटीजीएस की अगर बात करो तो मिनिमम अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए होना चाहिए। मतलब कि कम से कम अगर आप 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं या तो 2,01,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, 2 लाख, 2.5 लाख कर रहे हैं, 3 लाख कर रहे हैं, तो आपको टिक करना है आरटीजीएस में, ना कि एनईएफटी में और ना कि आईएमपीएस में, ठीक है। ये चीज है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखें कि बैंकिंग सेक्टर में आप ये 3 चीज, अधिकतर मैं 5 साल से काम कर रहा हूं बैंकिंग सेक्टर में, तो बहुत सारे मेरे पास कस्टमर आते हैं, बोलते भैया इसमें क्या मैं टिक करूं, मेरे पास 2.5 लाख रुपया है, हमें क्या करना चाहिए, एनएफटी में टिक करना चाहिए, आरटीजीएस में करना चाहिए या फिर आईएमपीएस में करना चाहिए। तो आप ये चीज देख लीजिए कि आपके पास कितना अमाउंट है, किस काम के लिए कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे टिक करके आगे ये कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस का मतलब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितना लिमिट होता है, कितना चार्ज होता है, कितना टाइम लगता है, ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर 3 दिन में मैं आपको एक वीडियो दूंगा ताकि उससे रिलेटेड आपकी बैंकिंग सेक्टर को लेकर के और भी जितने भी क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, वो सारा मैं अपडेट अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।